हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो? मैं अजीत प्रताप यादव आप लोगों के लिए नई वीडियो लेके आ गया। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास साइंस 10th साइंस का चैप्टर नंबर 1 हिंदी में रासायनिक अपक्रिया और समीकरण केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। उसके 100 क्वेश्चन इसमें करूंगा आपसे, और ये 100 क्वेश्चन को करने के बाद आपने कोई डाउट नहीं रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट। रासायनिक अपक्रिया केमिकल रिएक्शन क्या है? रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं? इसमें पार्ट 1 में हम क्या रासायनिक अपक्रियाएं केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न, रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं? वह प्रक्रिया जिसमें एक या अधिक पदार्थ आपस में अंतःक्रिया करके नए गुण वाले पदार्थ बनाते हैं, रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। रासायनिक अपक्रिया के 4 प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं? प्रश्न संख्या 2, रासायनिक अपक्रिया के 4 प्रमुख लक्षण कौन से? गैस का उत्सर्जन, अवशेष अवक्षेप का निर्माण, रंग में परिवर्तन, तापमान पे परिवर्तन। जब कोई अपक्रिया होती है तो उसमें क्या है, कोई गैस का उत्सर्जन होता है, अवक्षेप पर मतलब प्रेसिपिटेट का निर्माण होता है, रंग में परिवर्तन मतलब कलर चेंज होता है, तापमान में परिवर्तन और टेम्परेचर में चेंज होता है। तो ये सारी हैं रासायनिक अपक्रिया के क्या है लक्षण, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अपक्रिया के 4 प्रमुख लक्षण क्या है? केमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखिए 4 प्रमुख लक्षण ये हैं: गैस का उत्सर्जन, इवोल्यूशन ऑफ गैस, अवक्षेपण का निर्माण, प्रेसिपिटेशन, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। थर्ड है रंग में परिवर्तन, चेंज इन कलर। फोर्थ है तापमान में परिवर्तन, चेंज इन टेम्परेचर। तो ये क्या है, रासायनिक अपक्रियाओं के 4 प्रमुख लक्षण थे। लेट्स मूव टू प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन में क्या आता है? रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं, जबकि भौतिक परिवर्तन केवल अवस्था, आकार आदि बदलते हैं, पदार्थ के गुण नहीं बदलते। रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन में क्या अंतर है? रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं, जबकि भौतिक परिवर्तन में केवल अवस्था, आकार आदि बदलते हैं, पदार्थ के गुण नहीं। प्रश्न संख्या 4, अभिकारक रिएक्टेंट किसे कहते हैं? प्रश्न संख्या 4, अभिकारक रिएक्टेंट कैसे किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 4, अभिकारक रिएक्टेंट किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 5, उत्पाद प्रोडक्ट किसे कहते हैं? रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 6, ऊष्माशोषी अपक्रिया किसे कहते हैं? एक उदाहरण दीजिए। वे अपक्रियाएं जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है, उदाहरण बेकिंग सोडा और सिरका की अभिक्रिया। प्रश्न संख्या 6, ऊष्माशोषी अपक्रिया किसे कहते हैं? यह का एक उदाहरण दीजिए। वे अपक्रियाएं जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है, उदाहरण बेकिंग सोडा और सिरका की अपक्रिया। प्रश्न संख्या 7, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया किसे कहते हैं? एक उदाहरण दीजिए। वे अपक्रिया जिनमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, उदाहरण प्राकृतिक गैस मीथेन का दहन। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया किसे कहते हैं? एक उदाहरण दीजिए। वे अपक्रियाएं जिनमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, उदाहरण प्राकृतिक गैस मीथेन का दहन। प्रश्न संख्या 8, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? किसी रासायनिक अपक्रिया को प्रतीकों और सूत्रों की सहायता से संक्षेप में व्यक्त करने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? किसी रासायनिक अपक्रिया को प्रतीकों और सूत्रों की सहायता से संक्षेप में व्यक्त करने की को रासायनिक समीकरण कहते हैं। प्रश्न संख्या 9, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? उत्तर वह समीकरण जिसमें प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या, अभिकारक और उत्पाद दोनों आपस में बराबर होते हैं, वह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? वह समीकरण जिसमें प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या, अभिकारक और उत्पाद दोनों और बराबर होती हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। प्रश्न संख्या 10, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अपक्रिया में द्रव्यमान न तो उत्पन्न होता है और न नष्ट होता है, इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अपक्रिया में द्रव्यमान न तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है। अब भाग 2 पे आ गया, रासायनिक समीकरण लिखना और संतुलित करना, राइटिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। प्रश्न संख्या 11, निम्न अपक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखें। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस अपक्रिया कर जल बनाती है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन तो क्या बनाता है? H2O। प्रश्न संख्या 12, संतुलित समीकरण क्यों आवश्यक है? यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है और अपक्रिया की मात्रात्मक जानकारी देता है। संतुलित समीकरण क्यों आवश्यक है? यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है और अपक्रिया की मात्रात्मक जानकारी देता है।
इस समीकरण को संतुलित करें H2 प्लस O2 टू H2। तो यहाँ पे देखिए कि हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है। ये रिएक्टेंट जो एरो के बाईं तरफ है उसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। एरो के बाईं तरफ क्या, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या होना चाहिए, हमारा हाइड्रोजन मतलब परमाणुओं की संख्या क्या बराबर होनी चाहिए। इसमें क्या हाइड्रोजन परमाणु है, ऑक्सीजन परमाणु रिएक्ट करके क्या वाटर बना रहे हैं। तो रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 है और प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1। तो इसे बैलेंस के लिए 2H2 प्लस O2 2H2। तो ये अब देखें रिएक्टेंट में 2 मल्टीप्लाई 2 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है। इधर क्या है 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है। तो ये रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। प्रश्न संख्या 14, इस समीकरण को संतुलित करें। नाइट्रोजन प्लस H2 NH3 अमोनिया। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन क्या है, अब क्रिया करके क्या बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं। तो इसको बैलेंस करना है। तो N2 प्लस 3H2 यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन 2 है और प्रोडक्ट में नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 3 है। तो इसको बैलेंस के लिए N2 प्लस 3H2 प्लस 2NH3 कर देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। इस समीकरण संतुलित KClO3 पोटेशियम क्लोराइड को जब हीट करते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो यहाँ पे पोटेशियम रिएक्टर में पोटेशियम 1 है, क्लोरीन 1, ऑक्सीजन 3 और इधर प्रोडक्ट में पोटेशियम 1, क्लोरीन 1 और ऑक्सीजन 2 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए 2KCl2 प्लस 2KCl प्लस 3H ये बैलेंस हो गया। प्रश्न संख्या 16, आयरन प्लस हाइड्रोजन Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन को संतुलित करें। इसको संतुलित करने के लिए आप हाइड्रोजन, यहाँ पे आयरन क्या 1 है, हाइड्रोजन क्या है, इधर 2 है, ऑक्सीजन 1 है। तो इधर क्या ऑक्सीजन 4 है और आयरन 3 हो गया। तो इसे बैलेंस करने के लिए 3Fe प्लस 4H2 कर देंगे तो आपका Fe3O4 4H2 इधर लिख देंगे तो बैलेंस हो गया। प्रश्न संख्या 17, जिंक प्लस HCl जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन को संतुलित करना है। यहाँ पे रिएक्टेंट में जिंक 1 है, हाइड्रोजन 1 है, क्लोरीन 1 है। प्रोडक्ट में जिंक 1 है, क्लोरीन 2 है, हाइड्रोजन 2 है। तो ये क्या है, हाइड्रोजन 2 है। तो ये क्या है, एक बैलेंस समीकरण है। खुद ही पहले से ही ऑलरेडी बैलेंस है क्या, नहीं। हाइड्रोजन यहाँ पे जिंक प्लस 2HCl ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन कर दिया तो ये बैलेंस हो गया। प्रश्न संख्या 18, संतुलित समीकरण लिखे। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 जिंक के साथ अक्रिया करके जिंक सल्फेट बनाता है। जिंक प्लस ZnSO4। तो ये क्या है, जिंक रिएक्टेंट में जिंक 1 है, प्रोडक्ट में जिंक 1 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन भी उधर 2 है, सल्फर 1 है, सल्फर इधर भी 1 है, ऑक्सीजन 4 है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन। तो ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। प्रश्न संख्या 19, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2 को संतुलित करें। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस 2HCl प्लस CaCl2 प्लस 2H2 ये बैलेंस हो गया। प्रश्न संख्या 20, समीकरण संतुलित करने की विधि का नाम बताइए। हीट एंड ट्रायल विधि, परमाणु संतुलित विधि। अब भाग 3 में हमें संयोजन और वियोजन अब कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन भाग 3 में कवर करें। संयोजन संयोजन अपक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। वो अपक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं उसे क्या है, संयोजन अपक्रिया कहते हैं। प्रश्न संख्या 1 से संयोजन अपक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। वो अपक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। उदाहरण कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। प्रश्न संख्या 22, वियोजन अपक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। वो अपक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थ बनाते हैं। उदाहरण 2HgO प्लस 2Hg प्लस O2। ऊष्मा वियोजन अपक्रिया किसे कहते हैं, वह वियोजन अपक्रिया जो ऊष्मा देने पर होती है। उदाहरण कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ऊष्मी वियोजन ऐसी अपक्रिया जो ऊष्मा देने पर होती है उसको ऊष्मी वियोजन अपक्रिया कहते हैं। उदाहरण कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। यह एक ऊष्मी वियोजन अपक्रिया है। प्रश्न संख्या 24, निम्न अपक्रिया का प्रकार बताइए। 2H2 प्लस ये वियोजन अपक्रिया विद्युत अपघटन अपक्रिया है। प्रश्न संख्या 25, निम्न अपक्रिया का प्रकार 2Mg प्लस होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन तो बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो ये क्या एक संयोजन अपक्रिया है। प्रश्न संख्या 20, फोटो रासायनिक अपक्रिया क्या है, वह वियोजन अपक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है उसे फोटो रासायनिक वियोजन अपक्रिया कहते हैं। प्रश्न संख्या 26, फोटो रासायनिक अपक्रिया क्या है, वह वियोजन अपक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है उसे फोटो वियोजन अपक्रिया कहते हैं। प्रश्न संख्या 27, फोटो रासायनिक अपक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। सिल्वर क्लोराइड Ag प्लस Cl2 सूर्य के प्रकाश में। सिल्वर क्लोराइड को अगर हीट
सनलाइट पड़ती है तो सिल्वर और क्लोरीन में अपघटित हो जाती है। इस अपक्रिया को फोटो रासायनिक अपक्रिया कहा जाता है। प्रश्न संख्या 28, विद्युत अपघटनी वियोजन क्या है? प्रश्न संख्या 28, विद्युत अपघटनी वियोजन क्या है? वह वियोजन अपक्रिया जो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर होती है उसे विद्युत अपघटनी वियोजन अपक्रिया कहा जाता है। वह अपक्रिया जो विद्युत अपघटनी वियोजन क्या है? वह वियोजन अपक्रिया जो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर होती है उससे विद्युत अपघटनी अपक्रिया कहते हैं। प्रश्न संख्या 29, विद्युत अपघटनी वियोजन का एक उदाहरण दीजिए। H2O 2H2 H2 प्लस O2 विद्युत धारा प्रवाहित करने पर होती है, इसलिए इस अपक्रिया को विद्युत अपघटनी वियोजन अपक्रिया कहा जाता है। प्रश्न संख्या 30, कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना जल के साथ किस प्रकार अपक्रिया करता है? तीव्र संयोजन अपक्रिया, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया करता है। प्रश्न संख्या 4, भाग 4, विस्थापन और द्विविस्थापन अपक्रिया, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन। प्रश्न संख्या 13 विस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं? वह अपक्रिया जिसमें एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जैसे आयरन रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट टू फॉर्म फेरस सल्फेट प्लस कॉपर, ये इसका एक विस्थापन अपक्रिया का उदाहरण है। विस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं? वह अपक्रिया जिसमें एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। प्रश्न संख्या 30, तो विस्थापन अपक्रिया के उदाहरण दीजिए। आयरन प्लस कॉपर सल्फेट प्लस ये गिब्स फेरस सल्फेट प्लस कॉपर देता है, इसलिए विस्थापन अपक्रिया का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 33, द्विविस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं? वह अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में आयनों का आदान प्रदान करके दो नए अवयौगिक बनाते हैं, उनको द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। प्रश्न संख्या 30, द्विविस्थापन अपक्रिया का उदाहरण दीजिए। सोडियम सल्फेट पर बेरियम क्लोराइड आपस में क्रिया करके बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड बनाते हैं, यह एक द्विविस्थापन अपक्रिया का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 35, अवक्षेपण अपक्रिया क्या है? वह द्विविस्थापन अपक्रिया जिसमें एक उत्पाद अघुलनशील होता है और अवक्षेप के रूप में बढ़ जाता है, उसे अवक्षेपण अपक्रिया कहा जाता है। प्रश्न संख्या 35, अवक्षेपण अपक्रिया क्या है? वह द्विविस्थापन अपक्रिया जिसमें एक उत्पाद अघुलनशील होता है और अवक्षेपण के रूप में बैठ जाता है, उसे अवक्षेपण अपक्रिया कहते हैं। प्रश्न संख्या 36, अवक्षेपण अपक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl, सिल्वर क्लोराइड प्लस NaOH, सोडियम नाइट्रेट, एक अवक्षेपण अपक्रिया का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 37, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, इस प्रकार की अपक्रिया क्या है? विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट तो ये देता है हमें जिंक सल्फेट कॉपर, इसमें क्या जिंक क्या कर रहा है? कॉपर को रिप्लेस कर दे रहा है, तो इस प्रकार की विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। प्रश्न संख्या 30, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड से बेरियम सल्फेट बन रहा है और सोडियम क्लोराइड, किस प्रकार की अपक्रिया? यह द्विविस्थापन अपक्रिया अवक्षेपण अपक्रिया का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 39, धातु की अपक्रिया धातु की अभिक्रियाशीलता श्रेणी क्या है? धातुओं को उनकी अपक्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित करना धातु की अपक्रियाशीलता श्रेणी कहलाती है। धातु को उनके अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना अपक्रियाशीलता की श्रेणी कहलाती है। प्रश्न संख्या 40, कौन सी धातु कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकती? आयरन, जिंक, सिल्वर, मैग्नीशियम। सिल्वर, क्योंकि यह कॉपर से कम क्रियाशील है। ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, भाग 5 में हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन डिस्कस करेंगे। प्रश्न संख्या 41, ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का निष्कासन या इलेक्ट्रॉन का त्याग ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का निष्कासन या इलेक्ट्रॉनों का त्याग क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। अपचयन क्या कहलाता है? ऑक्सीजन का निष्कासन, हाइड्रोजन का योग, ऑक्सीजन का निष्कासन एंड हाइड्रोजन का योग या इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण अपचयन रिडक्शन कहलाता है। अपचयन किसे? ऑक्सीजन का निष्कासन, हाइड्रोजन का योग या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। प्रश्न संख्या 43, रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं? वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होते हैं उसे रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। प्रश्न संख्या 43, रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं? वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और रिडक्शन एक साथ साथ होते हैं उसे रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। प्रश्न संख्या 44, कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन कॉपर प्लस
H2O में ऑक्सीकृत होने वाला पदार्थ बताइए। हाइड्रोजन, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का उपयोग हुआ है। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, कॉपर ऑक्साइड प्लस वाटर मिलता है, इसमें होने ऑक्सीकृत होने वाला पदार्थ हाइड्रोजन, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का योग हुआ है। प्रश्न संख्या 45 प्लस कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स अस कॉपर प्लस H2O में अपचयित होने वाला पदार्थ कॉपर ऑक्साइड, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का निष्कासन हुआ है। प्रश्न संख्या 46 ऑक्सीकरण अभिकर्मक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? वे पदार्थ जो दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण करते हैं और स्वयं अपचयित हो जाते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं, ऑक्सीकरण अभिकर्मक कहलाते हैं। वे पदार्थ जो दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण करते हैं और स्वयं अपचयित हो जाते हैं, वो ऑक्सीकरण ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। अपचयन आपकी माना रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? वह पदार्थ जो दूसरे पदार्थ का अपचयन करता है और स्वयं ऑक्सीकृत होता है, वह अपचयन रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। प्रश्न 48 प्रश्न संख्या 48 दहन और रेडॉक्स अपक्रिया है, सही है गलत? सही है। प्रश्न संख्या 49 कोरोजन क्या है? धातुओं का वायु, नमी या अम्लों की उपस्थिति में धीरे धीरे नष्ट होना, जैसे लोहे पर जंग लगना, एक कोरोजन का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 50 रेंसिडिटी क्या है? तेल और वसा युक्त पदार्थों के वायु की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर खराब होने की प्रक्रिया को रेंसिडिटी कहते हैं। प्रश्न संख्या 50 का रेंसिडिटी क्या है? तेल और वसा युक्त पदार्थ खाद्य पदार्थों की वायु में उपस्थित में ऑक्सीकृत होकर खराब होने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी कहते हैं। तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थों की वायु की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर खराब होने की प्रक्रिया को क्या है? रेंसिडिटी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 6 रोजमर्रा की जिंदगी से संबंधित रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। प्रश्न संख्या 51 सांस लेना एक ऊष्माक्षेपीय अपक्रिया है, सही है गलत? सही। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। फोटोसिंथेसिस किस प्रकार की प्रक्रिया? ऊष्माशोषी रासायनिक अपक्रिया है। पाचन क्रिया किस प्रकार की अपक्रिया? अपघटन अपक्रिया एंजाइमों की सहायता से होती है। प्रश्न संख्या 50 लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अपक्रिया? ऑक्सीकरण अपक्रिया, धीमी संयोजन अपक्रिया। प्रश्न संख्या 55 जंग लगने के लिए आवश्यक दो चीजें क्या है? ऑक्सीजन और नमी, जल। प्रश्न संख्या 56 बंधीकरण को रोकने के लिए क्या उपाय है? एंटीऑक्सीडेंट मिलाना, नाइट्रोजन जैसी अक्रिय गैसों से भरना, वैक्यूम पैकिंग करना। बंधीकरण बंधीकरण को रोकने के क्या उपाय कीजिए? एंटीऑक्सीडेंट मिलाना, नाइट्रोजन जैसी अक्रिय गैसों भरना, वैक्यूम पैकिंग करना। प्रश्न संख्या 57 बेकिंग सोडा एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने कौन सी गैस निकलती? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। प्रश्न संख्या 58 सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक के बीच क्रिया से क्या बनता है? सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस बनते हैं। प्रश्न संख्या 59 क्लोरो अल्कली प्रक्रिया क्या है? क्लोरो अल्कली प्रक्रिया क्या है? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन, जिससे सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है, इसे क्लोरो अल्कली प्रक्रिया कहा जाता है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन, जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। प्रश्न संख्या 60 क्लोरो अल्कली प्रक्रिया का समीकरण सोडियम क्लोराइड H2O Cl2 प्लस H2। प्रश्न भाग 7 हम विविध मिसलेनियस क्वेश्चन लेंगे इसमें। प्रश्न संख्या 61 रासायनिक अपक्रिया में ऊर्जा परिवर्तन किस रूप में हो सकता है? इसका उत्तर है ऊष्मा प्रकाश विद्युत के रूप में होता है। ऊष्मा प्रकाश या विद्युत के रूप में। रासायनिक अपक्रिया में ऊर्जा परिवर्तन किस रूप में? ऊष्मा प्रकाश या विद्युत के रूप में होता है। प्रश्न श्वसन या ऊष्माक्षेपीय अपक्रिया है, क्योंकि इसमें ग्लूकोज के ऑक्सीकरण पर ऊर्जा मुक्त होती है। ऊष्माक्षेपीय वह श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय अपक्रिया, क्योंकि इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण पर ऊर्जा मुक्त होती है। प्रश्न संख्या 63 प्रकाश संश्लेषण एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें एक सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा अवशोषित होती है। इंडिकेटर क्या है? प्रतिचायक। प्रतिचायक इंडिकेटर क्या है? वह पदार्थ जो किसी रासायनिक अपक्रिया के होने या पूर्ण होने को का संकेत देता है। प्रश्न संख्या 65 उदासीनीकरण अपक्रिया किसे कहते हैं? अम्ल और क्षारक की अपक्रिया जिसमें लवण और जल बनते हैं तब ऊष्मा उत्सर्जित होती है। प्रश्न संख्या 66 उदासीनीकरण अपक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। NaOH NaCl प्लस H2O। प्रश्न संख्या 61 वह कौन सी गैस है जो अग्नि की उपस्थिति को और तीव्र कर देता है? ऑक्सीजन गैस।
प्रश्न संख्या 68, वह कौन सी गैस है जो अग्नि को बुझा देती? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। प्रश्न संख्या 69, वह श्वसन और दहन में क्या समानता है? दोनों में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ईंधन कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण होता है। प्रश्न संख्या 70 श्वसन और दहन में क्या अंतर है? उत्तर, श्वसन कोशिका के अंदर एंजाइमों की उपस्थिति में धीरे धीरे होता है, जबकि दहन तीव्र गति से होने वाली ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। प्रश्न संख्या 8, भाग 8, रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार पहचान, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ रिएक्शन। प्रश्न 70, 2KClO3 KCl3O2, ये कौन सी अपक्रिया है? वियोजन अपक्रिया है। पोटेशियम क्लोराइड को हीट किया जाता है तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनते हैं। प्रश्न संख्या 72, H2 प्लस O2 से 2H2 बनता है, ये संयोजन अपक्रिया है। प्रश्न संख्या 70, जिंक प्लस HCl, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, ये विस्थापन अपक्रिया है। प्रश्न संख्या 74, सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट, द्विविस्थापन अवक्षेपण अपक्रिया है। प्रश्न संख्या 74, मीथेन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड 2H2, दहन अपक्रिया रेडॉक्स रिएक्शन का। प्रश्न संख्या 76, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, संयोजन अपक्रिया का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 77, फेरस सल्फेट को हीट किया जाता था, फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ऑक्साइड बनता है, ये क्या है? वियोजन अपक्रिया है। प्रश्न संख्या 78, लेड प्लस कॉपर क्लोराइड, लेड क्लोराइड प्लस कॉपर, ये विस्थापन अपक्रिया। प्रश्न संख्या 79, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट से बेरियम सल्फेट पर सोडियम क्लोराइड बना है, यदि विस्थापन अपक्रिया। प्रश्न संख्या 80, सिल्वर ब्रोमाइड सिल्वर प्लस ब्रोम, वियोजन अपक्रिया प्राकृतिक संतुलन और लक्षण, बैलेंसिंग एंड करेक्टरिस्टिक। प्रश्न संख्या 9, संतुलन और लक्षण, बैलेंसिंग एंड करेक्टरिस्टिक। प्रश्न संख्या 18, संतुलित समीकरण लिखे, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, तो H2 प्लस Cl2 2HCl है इसका संतुलित समीकरण। प्रश्न संख्या 82, संतुलित समीकरण लिखे, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड बन रहा है, तो ये इसका बैलेंस समीकरण है। 3BaCl2 प्लस Al2SO4 थ्राइस प्लस 3BaSO4 प्लस 2AlCl3। प्रश्न संख्या 83, संतुलित समीकरण लिखे, लोहा प्लस जल फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन Fe प्लस 4H2 प्लस Fe3O4 प्लस 4H2। प्रश्न संख्या 84, संतुलित समीकरण लिखे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। प्रश्न संख्या 85, संतुलित समीकरण लिखे, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड 2SO3 प्लस O2 प्लस 2SO3। प्रश्न संख्या 86, संतुलित समीकरण लिखे, सोडियम प्लस जल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन Na प्लस 2H2 प्लस NaOH प्लस H2। प्रश्न संख्या 87, संतुलित समीकरण लिखे, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन Mg प्लस 2HCl MgCl2 प्लस H2। प्रश्न संख्या 88, संतुलित समीकरण लिखे, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस से बन रहा है कॉपर क्लोराइड प्लस जल, इसके लिए संतुलित समीकरण है CuO प्लस 2HCl CuCl2 प्लस H2O। संतुलित समीकरण लिखें, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, जिंक प्लस ऑक्साइड प्लस कार्बन ऑक्साइड, जिंक Zn प्लस CO कार्बन मोनोऑक्साइड। प्रश्न संख्या 90, संतुलित समीकरण लिखे, सोडियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस से बन रहा है सोडियम क्लोराइड प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड Na2CO3 प्लस HCl सोडियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। भाग 10, अवधारणात्मक प्रश्न, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 9, क्या एक ही रासायनिक अपक्रिया एक साथ संयोजन और वियोजन अपक्रिया हो सकती? नहीं, क्यों? कोई अपक्रिया एक साथ संयोजन और वियोजन नहीं हो सकती है। प्रश्न संख्या 92, क्या क्या सभी रेडॉक्स अपक्रिया संयोजन अपक्रिया होती हैं? नहीं, रेडॉक्स अपक्रिया संयोजन अपक्रिया वियोजन विस्थापित या किसी भी प्रकार की हो सकती हैं। प्रश्न संख्या 93, क्या सभी अपघटन अपक्रियाएं उष्मा शोषी होती हैं? नहीं, अधिकतर उष्मा शोषी होती हैं, लेकिन कुछ जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उष्मा भी हो सकती है। प्रश्न संख्या 94, क्या विस्थापन अपक्रिया हमेशा रेडॉक्स अपक्रिया होती है? हाँ, क्योंकि इसमें एक तो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ऑक्सीकृत होता है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, अपचयित होता है। प्रश्न संख्या 95, क्या द्विविस्थापन अपक्रिया हमेशा रेडॉक्स अपक्रिया होती है? नहीं, अधिकांश द्विविस्थापन अपक्रिया रेडॉक्स नहीं होती हैं, क्योंकि इनमें ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन नहीं होता। प्रश्न संख्या 96, वह कौन सी अपक्रिया है जिसमें ऊष्मा के अवशोषण के साथ साथ प्रकाश भी उत्सर्जित होता है? मैग्नीशियम रिबन का जलना Mg प्लस O2 2MgO। प्रश्न संख्या 97, क्या कोई ऐसी अपक्रिया है जो ऊष्माक्षेपी भी है और संयोजन भी है? हाँ, प्राकृतिक गैस मीथेन का दहन
CH4 प्लस 2O2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2H2 उसमें। प्रश्न संख्या 98, श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड AgCl धूप में रखने पर भूरा क्यों हो जाता है? क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में यह सिल्वर और क्लोरीन में वियोजित हो जाती है। सिल्वर के कण भूरे रंग के होते हैं। प्रश्न संख्या 99, क्या होता है जब तन सल्फ्यूरिक अम्ल को जिंक पर डाला जाता है? जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। जिंक प्लस H2O4 जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है? प्रश्न संख्या, द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करने, अपक्रिया की सही मात्रात्मक जानकारी प्राप्त करने और रसायन विज्ञान की गणनाओं के लिए अपक्रिया को संतुलित करना आवश्यक होता है। तो गाइस, इसमें मैंने 100 क्वेश्चन किए। रासायनिक अपक्रिया और समीकरण की पूरी तैयारी करने में मदद मिलेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।